नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आ सका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू टीएफएल फैमिली। टीएफएल मेंबर्स, बात की जाए स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल चुकी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मैं एक ही बात बोलूँगा, यहाँ पे गैस आपको इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी के वाइज लेना है। बिकॉज मार्केट में कभी भी जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है तो उस पर किसी कंट्रोल नहीं होता है। ना हम और आप जाके पुतिन साहब को समझाएंगे, उनको जो करना है वो ऑफकोर्स करेंगे। बट मैं देखता हूँ कि ऐसे बहुत निवेशक हैं जो इस टाइम में काफ़ी डिप्रेस हो चुके हैं। ऑफकोर्स अगर आप मार्केट में नए हैं, ये एकदम कॉमन से फेस वाली बात होगी। बिकॉज एक साल का सारा जो कमाया हुआ पैसा था वो हमें स्वाहा होता हुआ देखने को मिल चुका है। ऐसी स्टॉक मार्केट इसी का ही नाम है। बट येस, जो मार्केट में टिकता है, जो मार्केट का साइकिल को समझते हैं और जो मार्केट में अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, पैसे उन्हीं के बनते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर मैंने काश टॉप पे बेच लिया होता, काश बॉटम पे खरीद लिया होता। अगर यही चीज़ लोगों को पता होती तो लोग स्टॉक मार्केट में मेगा मल्टी बिलियनर बन जाते। बट ऐसा नहीं होता। मार्केट में कल क्या इवेंट होने वाला है ये किसी को पता नहीं होता है। हमारे हाथ में कंट्रोल ये है कि हमारे हाथ में पैसे हैं तो हम लोग अच्छे स्टॉक को सही भाव पे खरीदेंगे और धीरे धीरे एसआईपी करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं इधर पे 100 स्टॉक खरीदने की बात करता हूँ। हमेशा गैस मैं आपको एक दो स्टॉक के लिए इंकरेज करता हूँ जहाँ पे क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बिकॉज मार्केट में इसके पहले भी मेगा फॉल हुए हैं और मार्केट रिकवर भी किया है। तो इसी बीच में गैस अगर आप सोचते हैं हमेशा रिग्रेट करके काश ऐसा होता वैसा होता, ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप एमएफ में म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, आप डेली पोर्टफोलियो देखते नहीं हैं, तो जी हाँ गैस वही नज़रिया इसमें रखिए और स्टॉक मार्केट में आप 5 ईयर्स की होल्डिंग करिए, 10 ईयर्स की होल्डिंग करिए, तभी आपको पैसे आराम समझ में आ सकते हैं। 2022 में क्या होने वाला है नो वन नोस। पर दोस्तों हमें कंपनी की बैलेंस शीट पता है, कंपनी के बिजनेस मोड पता है। आने वाले कल में अगर उन सब चीज़ में रिकवरी होती है तब कोर्स गैस अच्छी खासी हमें एक मौका मिल रहा है जहाँ पे लॉन्ग टर्म में गैस आपको और ही मौका मिल सकता है। तो फटाफट इस मौका में 10 स्टॉक अपने आप ट्रैक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे खासे स्टॉक्स है जो लॉन्ग टर्म में चल गए हैं, जो कि चलने के लिए रेडी भी हैं। तो ऑफकोर्स आपको अच्छे खासे पैसे बना के दे सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इसमें बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही सीरियसली फॉलो करता हूं और एग्जैक्टली गाइस इनका जो माइंडसेट है, इनसे मैंने लाइफ टाइम में बहुत कुछ सीखा भी है। तो जी हाँ गाइस, मैं आपको हमेशा डीप मोड के बारे में डिस्कस करता हूं कि जिस बिजनेस में फंडामेंटली अच्छी खासी ताकत है, जो अपने पीयर्स को डोमिनेट करते हैं और वही सब जो चार कंपनी होती हैं लॉन्ग टर्म में अनटचेबल होते हैं। तो जी हाँ गाइस, मैं दिखाऊंगा कि कैसे 2020 में मेगा क्रैश हुआ था। स्टॉक आता क्या 60% क्या 80% टूट चुके थे, बट उसके बाद हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी है। तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है गाइस तो स्टॉक मार्केट में आप हमेशा पछताएंगे, ये बात आप नोटिस कर लीजिएगा। बिकॉज मैं देखता हूँ कि जैसे ही आपकी बाइंग प्राइस से कोई स्टॉक नीचे ट्रेड करता है, आप पैनिक कर लेते हैं। तब कॉस आपकी होल्डिंग कैपेसिटी लंबी होती है, सोचते हैं कि मुझे इसमें कॉर्पस बिल्ड करना है, तो कोई पैनिक नहीं करना चाहिए। उल्टा अच्छे खासे स्टॉक को सही वैल्यूएशन पे आप चाहें तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। स्टॉक दोस्तों, बात की जाए पॉलीकैब, कल मैंने हेवल्स को कवर किया था। ऑफकोर्स हेवल्स भी अभी के टाइम में अच्छे खासे बाइंग जोन पे आ चुका है। इसके पहले गाइस लोग बोलते थे कि काश हेवल्स की बात की जाए, पॉलीकैब की बात की जाए मुझे 2022 में मिले। तो अभी के टाइम में अगर आप देखें तो पॉलीकैब में भी गाइस अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है और अभी के टाइम में 2200 के आसपास ट्रेड जरूर कर रहा है। अब देखिए, मैं आपको बहुत पुरानी बात करना चाहूँगा नहीं। अगर आप देखें फेब के महीने से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था, मई तक दोस्तों 3-4 महीना पूरा मार्केट झूल गया था। ऐसा लग रहा था कि मार्केट में रिकवरी नहीं आएगा। पॉलीकैब का शेयर हमें 45% प्लंज होता हुआ देखने को मिला था। फंडामेंटली कोई भी खराबी नहीं थी और उसके बाद जो अच्छी कंपनी होती है, रिवाज होता है कि वो लाइफ टाइम हाई लगाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी गिरावट में पॉलीकैब अभी भी चट्टान की तरह मजबूत है। ब्रेकआउट के पहले का इसमें 2700 के आसपास जंप हुआ था, बट अभी के टाइम में आपको ऑल टाइम हाई से 500 रुपये के आसपास डिस्काउंट ज़रूर मिल रहा है। देखिए दोस्तों, कोविड को जब कोई कंपनी सर्वाइव करती है तब कोर्स उन सब कंपनी में आपको फोकस ज़रूर करना चाहिए। तो जी हाँ गाइस, ऐसा नहीं है कि पॉलीकैब आने वाले कल में नहीं टूट सकता। तब कोर्स आपको अपनी होल्डिंग उसी तरह बढ़ानी है। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि 1-2 से आप स्टार्ट कर लिए हुए हैं, बिल्कुल भी पैनिक ना करें। धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करें और इन सब कंपनी पर अगर आप लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं, वायर्स वाले बिजनेस लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। और इसमें पॉलीकैब और हेवल्स अच्छी खासी कंपनी है कि ये इंडस्ट्रीज को आप ट्रैक कर सकते हैं। और लिए हुए हैं तो कंटिन्यू कर, नहीं लिए हुए हैं तो 1-2 स्टॉक करके आप चाहें तो बाई ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी इस पॉलीकैब के शेयर में लगा सकते हैं। दोस्तों बजाज फिनसर्व की बात की जाए, मुझे अच्छे से याद है कि एक ऐसा शेयर है जो 2020 की मंदी में एक दिन में 25% डाउन था। ऑफकोर्स का बजाज फिनेंस को मैंने आज कवर किया है। आपको जो कंपनी अच्छी लगती है बजाज ग्रुप में, आप उसको ट्रैक करें। बजाज फिनसर्व की बात की जाए तो पेरेंट कंपनी है किसकी, बजाज फिनेंस की। आज हमें 6% का फॉल देखने को जरूर मिल चुका है। सब कंपनी का बहुत ही कम गिरती है और जब गिरती है तो लोग उधर पर निवेश नहीं करते। मैंने क्या बताया गाइस, 10,000 का स्टॉक था, 4,000 का बॉटम लगाने के बाद एकदम 19 के आसपास रैली करी थी और एक दिन में 25% का डाउन देके जिनका गला सूख गया, जो मार्केट में भाग गए
और जो हमेशा ये सोचते हैं कि जैसे ही मेरे बाइंग प्राइस आए मैं भाग जाऊंगा, तो ऑफकोर्स गैस वो जब निकले तो उसके बाद शेयर का प्राइस एकदम दोगुना हो गया। तब देख सकते हैं आपके सामने ही प्रूफ हमें देखने को मिलता है। तो इन सब कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं और सीएमपी से निवेश करते हैं, धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स, बहुत ही स्लोली प्रोसेस, चाहे वो एकोमोलेशन का पीरियड 2 महीना का हो, 3 महीना का हो, 4 महीना का हो, तो जी अगर एकोमोलेशन पर ध्यान दें तो बजाज फाइनेंस और फिनसर्व बहुत अच्छी कंपनी है। और सीएमपी की बात की जाए तो अभी के टाइम में अच्छे खासे बाइंग जोन पे आ चुकी है। ये पिडिलाइट की बहुत ही शानदार कंपनी का है और मार्केट करेक्शन में जिस हिसाब से क्रूड के प्राइस में अंधाधुन रैली है, ऑफ कोर्स पिडिलाइट को शॉर्ट टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि 3 महीना 6 महीना, बट उसके बाद क्या कमोडिटी के प्राइस इतने हाई रहेंगे, इसका आंसर है नहीं। पिडिलाइट की बात की जाए तो एक ऐसा मल्टी बैगर है जो पहले भी चलता था, 8 की मंदी को भी देखा है, 20 की मंदी को भी देखा है। आज की बात की जाए तो जी आज दोस्तों हमें 4% का फॉल देखने को ज़रूर मिल चुका है। कंपनी पे गाइस आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी लंबी होनी चाहिए। कोविड क्रैश में भी गिरा था और सडन हमें रिकवरी देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो जी गाइस वर्स्ट केस की बात की जाए, हो सकता है कि आने वाले कल में 2000 या फिर उससे नीचे आ जाए, बट क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? नहीं। इनके प्रोडक्ट सेगमेंट की बात की जाए तो आपको पता है, डॉक्टर फिक्सड की बात की जाए जितने भी एडहेसिव हो गए, इसमें कंपनी मोनोपोली काम करती है और लॉन्ग टर्म में गाइस आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा ऑफकोर्स दी है। 34,000% के आसपास पैसे बनाना मामूली बात नहीं होती। अगर आप देखें 2008 में भी गिरा था और उसके बाद हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। तो जो है गैस मार्केट में जब बियर साइकिल आता है और बियर फेज हमें देखने को मिलती है नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से, तो 3 महीना 4 महीना 5 महीना आपका समय पास ही नहीं होगा। बट उसके बाद जैसे ही बुल रैली आती है, ऑफकोर्स वो कब आएगी? हो सकता है कि आने वाले 6 महीना में आ जाए, साल भर में आ जाए, बट उसके बाद वो कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिलती है। और ये गैस 10 से 12 साल एकदम बुल फेज में ही देखने को मिला था और बहुत ही कम करेक्शन दिखाया था। तो अभी के टाइम में आप चाहें तो इन सब कंपनी को अपने रडार पर रख सकते हैं। दोस्तों बात की जाए बैंकिंग स्टॉक, आज हमें 10 महीना का सबसे बड़ा फॉल दिखाया है। तो उसी बीच में गैस आईसीआईसीआई बैंक में भी हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। ये स्टॉक दोस्तों 800 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता था। अभी के टाइम अगर आप देखें तो फिर से हमें 650 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो क्या इसका द एंड है? इसका आंसर नहीं, बिकॉज इसके पहले भी ये 500 का स्टॉक 268 के आसपास गया था और उसके बाद हमें मेगा रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी थी। तो जी हाँ गैस, इन सब कंपनी पर अगर आप फोकस करते हैं, होल्डिंग कैपेसिटी लंबी रखते हैं और धीरे धीरे एक्युमुलेशन करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं करते, मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी आपको मेगा पैसे बना के ज़रूर दे सकती है। नोटिस करिएगा मार्केट में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है। इंडाइसिस के स्टॉक 2 दिनों का मूविंग एवरेज को तोड़ दिए हैं और एप्पल ने अभी तक नहीं तोड़ा है। रीज़न क्या है? स्किन के नंबर्स अपने आप में बहुत ही ब्रिलियंट है। ऐसा नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं होगी, होती भी हैं। आपको साइकोलॉजिकल 1000 का लेवल सोच के चलना चाहिए, उसी हिसाब से आप एक्युमुलेशन कर सकते हैं। तो जो है एप्पल की बात की जाए, एक लीडिंग एडटेक बिजनेस में काम करती है। इनके पीयर्स बीसीजी ग्रुप का हालत ख़राब है, लेकिन इसमें हमें मजबूती देखने को मिल रही है और मार्केट में इतना बड़ा फॉल के बावजूद भी आज हमें ओनली 1% के आसपास ही फॉल देखने को मिल चुका है। ध्यान रखिएगा, इमर्जिंग कंपनी है तो ऑफकोर्स एक रिस्की होती है। तो मेरे हिसाब से जो एलोकेशन है, चाहे बजाज फिनसर्व की बात की जाए दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक की, इन सब पे एलोकेशन आपकी ज़्यादा होनी चाहिए और इन सब में एलोकेशन थोड़ा सा कम रखिएगा। और धीरे धीरे जैसे आपको कंपनी समझ में आए, इनके Q3 के नंबर्स अच्छे थे, Q4 के नंबर्स और अच्छे आएंगे। उसके बाद अगर कंपनी अच्छा करती है तो इन सब में धीरे धीरे एसआईपी करिए, महंगे में भी खरीदिए, सस्ते में भी खरीदिए, बट इधर पे एक्युमुलेशन कंटिन्यू कर सकते हैं और लिए हुए हम तो कंटिन्यू करें। कहाँ तक जगह टूटेगा ये किसी को पता नहीं, बट यस अभी के टाइम में 1100 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो आने वाले कल में आप इधर पे 1050 या फिर 1000 सोच सकते हैं। बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में कंपनी हाई ग्रोथ वाली कंपनी है और इस पर आपको फोकस जरूर करनी चाहिए। गैस बहुत सारे स्टॉक्स में हुआ है, उसमें आरती इंडस्ट्रीज का भी नाम हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, मेरे हिसाब से आरती इंडस्ट्रीज में घुसने का अभी के टाइम में गोल्डन चांस हमें देखने को मिल रहा है। 1168 का स्टॉक है, ऑलमोस्ट 1200 का स्टॉक हमें देखने को मिलता था। अभी के टाइम में हमें 350-400 के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। आठ गैस इसने 800 के आसपास की क्लोजिंग जरूर दिखाई है। आप इन सब स्टॉक में एसआईपी करते हैं तो आपको अच्छे से दोस्तों नींद भी आएगी और अच्छे से आपको टेंशन में नहीं होगा। मार्केट में अगर आप ऐसे स्टॉक्स में निवेश करते हैं जिनके फंडामेंटल्स को समझ में नहीं आते हैं और एकदम निवेश कर देते हैं, गलत अप्रोच है। आपको अप्रोच सही रखना पड़ेगा और इन सब कंपनी अगर आप फोकस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसे कंपनी बना सकती है। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के आपके पास दीपक हैं तो उसको बेच के निकल जाएं, या फिर एल्केलिमेंट्स है, बालाजी माइंस है, एसआरएफ है, गैस वो सब सारी अच्छी कंपनी एक बार केमिकल में रिवर्सल आएगा तो लक्ष्मी में हो गए, एमए ऑर्गेनिक्स में हो गए, सब में हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। बट उसके लिए आपको टाइम की आवश्यकता होती है। तो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट में पुराने नाम में गैस यही सब कंपनी है जो 2008 की मंदी देखें, 20 की मंदी देखें और अभी के टाइम सर्वाइव कर रही है। तो जो है गैस ग्लोबल इन्फ्लेशन हाई होता भी है, हो सकता है कि 10-15-20% और भी टूट जाए। तो उस मानसिकता से रखिएगा और धीरे धीरे इन सब कंपनी को उठाइए, बिकॉज इन सब कंपनी में जब रैली आती है तो 6 महीना 8 महीना किसी को खरीदने का मौका नहीं मिलता।
तो बहुत ही स्टेबल बिजनेस में निवेश करना है, निफ्टी 50 का स्टॉक हो, गारंटी से पैसे बने, आने वाले 3 ईयर्स 5 ईयर्स में पैसे डूबे ना। ऑफ कोर्स एचडीएफसी की बात कीजिए तो 1 साल लो पे हमें देखने को मिल रही है। एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस की टॉप क्लास कंपनी है, बट इसमें भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है और आज भी हमें 4% का लोअर साइड देखने को जरूर मिल चुका है। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलती है, बट अभी के टाइम में दावे के संग कोई बोल सकता नहीं है कि मार्केट कहाँ पे जाकर बॉटम लगाएगा। इसके पहले भी गाइस बहुत ही स्पेकुलेशन थे, क्या हुआ, मार्केट रिकवर नहीं किया, ऑफकोर्स किया। तो अगर आपको उतना क्षमता है, धैर्य क्षमता है, अगर आप बहुत ही सेफ साइड में निवेश करना चाहते हैं तो हाउसिंग फाइनेंस में एक टॉप क्लास कंपनी जो अभी के टाइम में एमओएस के कगार पर देखने को मिल रही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के आसपास, तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में आप बाइंग कर सकते हैं। कभी गलती से 2000 के आसपास आता है तो मुझे लगता है कि उधर पे एक अच्छी खासी बात और हो सकती है। सुपर मार्केट की बात की जाए, ये एक ऐसा शेयर है जो मुझे लगता है कि हर एक गिरावट में हम इसको खरीद सकते हैं। आज गैस इसने 4000 का इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ने की कोशिश की, तब कोर्स अगर इस लेवल को तोड़ता तो आने वाले कल में 400-500 पॉइंट का डिप आप और भी उम्मीद कर सकते हैं। आज भी कारोबार की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें 3% का इंटरडे लो देखने को ज़रूर मिला था। कंपनी का वैसे ही है, जब भागती है तो लोग उधर पूछते हैं खरीदना कब, जब गिर रही है तो लोग परचेस नहीं करते हैं। तो कन्विक्शन इस की कन्विक्शन बनाए रखें, कोई क्या कमेंट्री कर रहा है भूल जाएं। आपको मार्केट में गैस ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे जहां मार्केट मंदी में रहें, लेकिन जब रिकवरी होगी तो मार्केट में सबसे ज़्यादा रिकवर करते हुए देखने को मिलेंगे। तब तैयार रहिए कि अगर फर्दर गिरावट होती है आप इधर पे चाहें तो डीमार्ट को या फिर एवेन्यू सुपरमार्ट को धीरे धीरे एक्मुलेशन कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी बट टेक्निकली वीक है, तो फर्दर डाउन अगर होता है वहाँ पर चिल्लाए ना, धैर्य बना कर रखें और कंपनी में आपको फेज ज़रूर होना चाहिए। अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो अवाइज फाइनेंशियल की बात कीजिए, जो आज के दिन का लो था उसमें घुसने का आप मौका तलाश कर सकते हैं। आज गए इसने 2400 के आसपास एक लो लगाने की कोशिश की थी, उसके बाद हमें सडन 200 पॉइंट के आसपास रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी है। अच्छे से बताया गया इसकी बैंक एनबीएफसी में अभी के टाइम अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। इसके पहले भी इस स्टॉक ने 8 महीना पैसे बना के दिए नहीं थे, बहुत लोग 2400 पे निवेश किए थे। ऑफकोर्स उनके पास निकलने का मौका था 3400 के आसपास, लेकिन आप हमेशा छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करेंगे तो मज़ा तो आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, बट येस लॉन्ग टर्म जो गेम है वो आप समझ पाएंगे नहीं और लॉन्ग टर्म में गैस आप हमेशा हारते हुए देखने को मिलेंगे। तो यस, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी तो होती है। जिसने गैस 8 महीने के बाद निकलने का मौका तो दिया था, बट अभी के टाइम में फिर से उसी लेवल पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी और बजट के बाद अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही थी। जिससे थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, बिकॉज छोटी कंपनी ही, नई कंपनी, तो अगर आप निवेश करते हैं थोड़ा सा ही निवेश करिएगा, बट लिए हुए तो खराब कंपनी नहीं है। आप चाहे तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है और 2400 के आसपास आता है या फिर उससे नीचे आता है 2200 के आसपास कभी भी, तो बहुत अच्छा घुसने का मौका बन सकता है। स्टॉक की बात की जाए डिक्सन टेक, जी हाँ गाइस, मोनोपोली बिजनेस मोड में बहुत अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। आज हमें 2.5% के आसपास फॉल देखने को मिला। आज गाइस इसने 4000 का इंपॉर्टेंट लेवल को एज ए सपोर्ट ज़रूर दिखाया है। करेक्शन हमेशा हर एक स्टॉक में होता है, लेकिन जो रिकवरी होती है गैस वो गिने चुने स्टॉक में ही होती है जिनके अंदर फंडामेंटल्स में ताकत होती है। इनके मार्जिन्स डाउन थे जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बट अभी के टाइम में गैस ये बहुत ही क्रूशियल लेवल पर सपोर्ट खाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी गैस, जो डीमार्ट का चार्ट पैटर्न है एक्जैक्टली उसी के चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रही है। अगर ये इसको तोड़ता है 4000 के आसपास तो ऑफकोर्स गैस 3800-3650 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी और लॉस में निकलने वाली कंपनी है ही नहीं। आप चाहें तो इन सब कंपनी पे फोकस कर सकते हैं, बट आपका फोकस जो ब्लू चिप कंपनी पे है ज़्यादा होना चाहिए और इन सब पे अगर आप निवेश करते हैं तो जो अवधि होती है वो थोड़ी लंबी ज़रूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरे फट आपको अच्छा लगा, कौन कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगी इन सब में, जहां आप प्लानिंग कर रहे हैं बाइंग करने की, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।